सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को जारी किया नोटिस, पूछा सरकार उम्र सीमा में एक बार छूट दे सकती है या नहीं। जेपीएससी की 7वीं सिविल सेवा परीक्षा में उम्र सीमा निर्धारण के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना की अदालत ने सरकार से पूछा कि जब 5 साल बाद परीक्षा हो रही तब क्या वह विद्यार्थियों को उम्र सीमा में एक बार छूट दे सकती है। सरकार को 21 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश अदालत ने दिया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें सरकार की ओर से निर्धारित की गई उम्र सीमा को सही बताया गया। हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ 4 से अधिक अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। 7वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 19 सितंबर को है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रार्थी रीना कुमारी, अमित कुमार समेत अन्य की याचिका पर पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने नियमावली बनाने से पूर्व के पदों को भी नए विज्ञापन में शामिल कर लिया है। नए विज्ञापन में उम्र सीमा का निर्धारण नए तरीके से लागू है। सरकार ने एक आधिकारिक आदेश जारी कर नियमों को बदला। आधिकारिक आदेश से नियमों के प्रावधानों को नहीं बदला जा सकता है। झारखंड में कौन संभालेगा जनता दल यू की कामना, आज होगा ऐलान। झारखंड के जदयू प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान मंगलवार को होगा। अध्यक्ष पद के चयन को लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सोमवार को दिल्ली में बैठक में नामों पर चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष के चयन के साथ साथ झारखंड में संगठन की मजबूती को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश के आवास पर बैठक हुई। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आफाक अहमद ने यह जानकारी दी। बैठक में हरिवंश के अलावा पूर्व मंत्री रामसेवक सिंह, आफाक अहमद, प्रवीण सिंह, हरि महतो, अजय कुमार, गुलाम महतो आदि उपस्थित थे। अनुबंध शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया की जांच करेगी कमेटी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में अनुबंध शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इसको देखते हुए सिंडिकेट ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित करने का निर्णय लिया, जो नियुक्ति प्रक्रिया की जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सोमवार को प्रभारी कुलपति डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय की सिंडिकेट की बैठक हुई। इसमें अनुबंध शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में बरती गई लापरवाही का मुद्दा सिंडिकेटेड सदस्यों की ओर से उठाया गया। सदस्यों का यह भी कहना है कि बिना साक्षात्कार के ही नियुक्ति कर ली गई। इस पर कुलपति डॉक्टर कुलकर्णी ने कहा कि कोई भी नियुक्ति नियमावली के तहत आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए ही होनी चाहिए। निर्णय लिया गया कि 3 सदस्यीय कमेटी पूरी नियुक्ति प्रक्रिया की जांच करेगी और प्रक्रिया के अधीन ही नियुक्तियां मानी होगी। धनबाद में 20 सितंबर से लागू होगा ऑटो का नया रूट प्लान, जाने नई ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में। धनबाद शहर और इसके मुख्य मार्गों को जाम से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने नया रूट प्लान जारी किया है। नया आदेश 20 सितंबर से लागू हो जाएगा। उपायुक्त संदीप सिंह ने सोमवार को ट्वीट कर इस आशय की जानकारी दी। उपायुक्त ने इसे ट्रैफिक अपडेट भाग 2 नाम दिया। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि धनबाद शहरी क्षेत्र में जाम से निपटने के लिए ऑटो, टेम्पो चालक व आमजनों की सुविधा व सड़क सुरक्षा के लिए 3 पहिया यात्री वाहनों को स्टॉपेज रूटवार वाहनों की अधिकतम संख्या का निर्धारण कर दिया गया। नई ट्रैफिक व्यवस्था 20 सितंबर से लागू की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा जारी रूट प्लान को देखते हुए हर रूट पर चलने वाले ऑटो के लिए यूनिक कोड जारी किया जाएगा। सभी ऑटो चालकों को यह यूनिक कोड अपने वाहन के सामने स्पष्ट अक्षर में अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा। इसके साथ ऑटो व पावड़ा को भी सामने अंकित करना होगा। अब हिंदी में भी पढ़ सकेंगे। इंजीनियरिंग एंड आईटी जमशेदपुर इसकी शुरुआत करने वाला बनेगा पहला संस्थान।
NIT जमशेदपुर हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला देश का पहला प्रौद्योगिकी संस्थान बनने जा रहा है। इसी सत्र से संस्थान में हिंदी में पढ़ाई शुरू होगी और इसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई। इंजीनियरिंग कॉलेजों में हिंदी में पढ़ाई को लेकर 3 जुलाई को नगर राज्य भाषा कार्यान्वयन समिति जमशेदपुर की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर वेबिनार का आयोजन किया गया था। इनमें NIT जमशेदपुर और CSIR राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला के अलावा देश के विभिन्न प्रौद्योगिकी संस्थानों के शिक्षक और प्रोफेसर शामिल हुए थे। उच्च शिक्षा एवं शोध संस्थानों में विज्ञान एवं तकनीकी विषयों में भारतीय भाषाओं का प्रयोग विषय पर आयोजित वेबिनार में सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि प्रौद्योगिकी संस्थानों में हिंदी में पढ़ाई शुरू हो। झारखंड के किसानों की आमदनी सबसे कम, केवल 4,895 रुपये ही कमाते प्रतिमाह। जाने कौन से राज्य में सबसे बेहतर। झारखंड के किसान परिवारों की औसत आमदनी प्रतिमाह सिर्फ 4,895 रुपये ही है। सभी स्रोतों से प्राप्त किसान परिवार की इस कुल आमदनी में फसल से होने वाली आमदनी सिर्फ 1,102 रुपये शामिल है। साथ ही मजदूरी की 2,783 रुपये, लीज पर खेती से 24 रुपये की आमदनी, पशुधन से 827 रुपये व गैर कृषि कार्य से होने वाली 158 रुपये की आमदनी भी कुल आय में शामिल है। यह सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के किसान परिवारों की औसत आमदनी में सबसे कम है। छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के किसानों की आमदनी भी क्रमशः 2 गुनी और 2.5 गुनी है। भारत सरकार की सांख्यिकी मंत्रालय ने किसानों की स्थिति पर जारी ताज़ा आंकड़ों में इसका उल्लेख किया है। सांख्यिकी मंत्रालय ने देश के किसानों की स्थिति के मामले में सितंबर 2021 में ताज़ा रिपोर्ट जारी किया है। ग्रामीण भारत में किसानों की स्थिति की 77वें दौर का सर्वेक्षण में आकलन करने के लिए आर्थिक पहलुओं को शामिल किया गया। इनमें जमीन, मजदूरी, लीज पर खेती, फसल के अलावा दूसरे काम से होने वाली आमदनी शामिल की गई है। जमशेदपुर में झारखंड के 2 पूर्व CM का हुआ जुटान। बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। सोमवार को झारखंड के 2 पूर्व मुख्यमंत्री जमशेदपुर पहुंचे। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद भाजपा विधायक दल के नेता साहब पूर्व CM बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास जमशेदपुर पहुंचे। इस दौरान दोनों नेताओं ने हेमंत सरकार पर जमकर साधा निशाना। विष्णुपुर के मिलानी हॉल में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की ओर से आयोजित जनजाति सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार लूट और भ्रष्टाचार में लिप्त है। बालू, कोयला समेत अन्य खनिज संपदा और जमीन की लूट मची है। JMM की सरकार जब भी सत्ता में आती है तो भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ जाता है। श्री मरांडी ने कहा कि JMM आदिवासी जनजाति को शुरू से ठगने का काम किया है। उन्होंने झामुमो, कांग्रेस और राजद की गठजोड़ वाली इस सरकार के कार्य प्रणाली को लूटने वाला बताया। कहा कि जब JMM की सरकार आई तब राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ा। सरकार के विधायक से लेकर मंत्री, इनके अधिकारी इनमें लिप्त हैं। सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों दल खरीदार और विक्रेता हैं, दोनों मिलकर झारखंड को लूट रहे हैं। यहाँ की संपदा की लूट हो रही है। झारखंड में सरकार नाम की चीज नहीं, जनता त्राहिमाम कर रही है और सरकार दुर्भावना से ग्रस्त होकर काम कर रही। श्री मरांडी ने कहा कि झारखंड अलग राज्य की लड़ाई आजादी के बाद से लड़ी जा रही है, लेकिन इतने वर्षों तक कांग्रेस को झारखंड अलग राज्य देने की सुध नहीं आई, बल्कि कांग्रेस ने झारखंड ने बने इसके लिए संसद खरीद बिक्री जैसे कारनामे करने में रही। उन्होंने कहा कि JMM में 19 माह के कार्यकाल में 2800 से ज़्यादा मामले महिला अत्याचार व बलात्कार के हुए। इनमें भी सबसे अधिक आदिवासी जनजाति समुदाय की महिला ही पीड़ित हुई है। अपने आप को आदिवासियों की हितैषी बताती है, जबकि इसके विपरीत कदम सरकार उठा रही। उन्होंने सभा में
उपस्थित जनजाति मोर्चा को एक कार्यकर्ता से आह्वान किया कि वे आदिवासी और जनजातियों के लिए भाजपा द्वारा किए गए कार्यों को जन तक लेकर जाएं। साथ ही यह भी बताया कि हेमंत सोरेन सरकार उनके खिलाफ किस तरह की साजिश कर रही है।